वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे जो कि मेरी लास्ट वीडियो जो कि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बारे में थी उस पर आए हुए थे। एक्चुअली उस वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला, 35,000 उस पर व्यूज़ हैं और मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो मोस्ट ऑफ दी कमेंट्स मैंने पढ़े हैं तो सबका यही डाउट है कि इतनी पतली सी केबल पर कितने कैमरे चल सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दी कमेंट यही है कि कितने कैमरे चल जाएंगे सर, फाइबर ऑप्टिकल केबल पर हम कितने चला सकते हैं, 5 से चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 100 चला सकते हैं, 200 चला सकते हैं, कितने चला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात का आंसर देंगे कि इस फाइबर ऑप्टिकल केबल पर कितने हम कैमरे चला सकते हैं, प्लस जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब शुरू करते हैं कमेंट्स को पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है अंश इन्फोटेक का कमेंट। तो इन्होंने पूछा है कि सर फाइबर केबल, जंक्शन बॉक्स और मीडिया कन्वर्टर कहाँ से परचेज करें। तो देखिए दिल्ली में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, चांदनी चौक मार्केट में भी आपको काफ़ी शॉप मिल जाएगी, नेहरू प्लेस में भी मिल जाएंगी। तो जितने भी टेलीकॉम से रिलेटेड एसेसरीज रखते हैं उन सब के पास आपको फाइबर केबल भी मिल जाएगी, जंक्शन बॉक्स भी मिल जाएगा, मीडिया कन्वर्टर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद रोहित जी का कमेंट है कि सर कभी 16 या 32 चैनल का फाइबर का इंस्टॉलेशन करके भी वीडियो बनाएं। तो देखिए इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है फाइबर से रिलेटेड, तो ये वहीं पर यूज़ होती है जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस आपको व्यू देना होता है। तो अभी तक 16 या 32 का भी हमारे पास नहीं आया है। हाँ 8 और 4 के तो हमने काफ़ी सारे कर दिए यहाँ पर, तो 16-32 का भी नहीं आया। तो जैसे ही आएगा मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। उसके बाद देखिए मनदीप गरेवाल जी का कमेंट है, वेरी गुड सर, बट एक फाइबर से 2 फाइबर का जॉइंट हो सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पर एक फाइबर से दूसरे फाइबर का जॉइंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फाइबर की सिंगल कोर पर जितने मर्जी चाहे उतने कैमरे चला सकते हो। इन केस आपको किसी और लोकेशन में दूसरा कनेक्शन करना है सेम डीवीआर या फिर एनवीआर के लिए, तो आप फाइबर की दूसरी कोर का यूज़ कीजिए। अभी नॉर्मली जैसे मैंने आपको दिखाया था या फिर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए ये जैसे हमारे पास है बनी बनाई हमने रखी हुई है, तो ये इतनी पतली सी केबल है, ये 2 कोर की केबल है। तो एक कोर पर आप एक डिस्टेंस को यूज़ कीजिए। अगर आपने दूसरी लोकेशन पर भी वही कैमरे आगे एक जगह पे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप दूसरी कोर का यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे ही अपनी लोकेशन के हिसाब से जितनी आपने अलग अलग लोकेशन पे कैमरे लगाए हुए हैं और उसको एक जगह पर व्यू देखना है, तो उस हिसाब से आप फाइबर केबल का सिलेक्ट कीजिए। सिंगल कोर की रखनी है आपने, 2 कोर की रखनी है, 4 कोर की रखनी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और एक कोर पर जितने मर्जी कैमरे आप चला सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ऋषु उपाध्याय का कमेंट है, थैंक्स सर बट स्प्लैशिंग मशीन कॉस्टली है। तो हाँ स्प्लैशिंग मशीन ज़रूर कॉस्टली है, बट आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऑर्डर आपको रेगुलर नहीं आएंगे, बीच बीच में आएंगे। मंथ में 1 ऑर्डर आ गया या 2 ऑर्डर आ गए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर टेलीकॉम वाले हैं या फिर जितने भी इंटरनेट लगाने वाले हैं जो फाइबर ऑप्टिकल पर काम करते हैं, उनसे आप मशीन ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, वो जॉइंट लगा के आपको दे देंगे। कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं, वो 500 रुपये पर जॉइंट लेते हैं। तो वो जॉइंट आपको लगा के देंगे और उसके हिसाब से आप आगे काम कर सकते हैं। तो मशीन परचेज़ करने की फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर गणन जी का कमेंट है, थैंक्स सर वेरी यूज़फुल, आई नीड हाउ टेक फाइबर कनेक्शन 2nd, 3rd, 4th लोकेशन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, जितनी लोकेशंस है आपके पास उतने कोर की आप फाइबर केबल यूज़ कीजिए। अगर आपके पास 2 लोकेशन है तो 2 कोर की फाइबर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास 4 लोकेशन है तो 4 कोर की फाइबर यूज़ कीजिए। एक लोकेशन पे चाहे आपके 100 कैमरे हो, वो सिंगल कोर से आपके ईजिली डाटा सारा ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद फनीवेल इटालिया का कमेंट है, हाउ आई कैन डू इफ़ आई हैव 10 कैमराज एग्जिस्ट सेम मीडिया कन्वर्टर विद 10 एंटर लाइन फॉर 10 फाइबर। तो अगर 10 कैमरे भी है आपके पास तो भी आप सिंगल कोर से ही भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हम जाएँ तो इन्फिनिटी व्यू का कमेंट है, अगर मुझे 3 कैमरे लगाने हो तो हर एक के लिए अलग से बनाना होगा या पीओई के साथ 2 कैमरे और लग जाएंगे। देखिए आपने एक बार जंक्शन बॉक्स क्रिएट कर दिया, अगर आपके सेम लोकेशन पर कैमरे हैं तो आप उसी जो आपका पीओई होगा उसी से ही आगे कैमरे अटैच कीजिए। जैसे हम नॉर्मल आईपी सिस्टम में करते हैं, आईपी कैमराज में करते हैं, एक पीओई से अगर आपके पास 8 पोर्ट की पीओई है तो 8 कैमरे आप कनेक्ट कर दीजिए। सेम फाइबर वो कैमरे का डाटा जो होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी लोकेशन पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आईपी कैमरे का कंप्लीट इंस्टॉलेशन OLT का यूज़ करके बताएं जिसमें 100 से भी ज़्यादा कैमरे लगे हों। ये पटेल पिनकेश जी का कमेंट है। तो देखिए अभी तक ऐसी कोई साइट हमारे पास नहीं आई जिसमें 100 से ज़्यादा कैमरे लगे हों, बट आप बिलीव कीजिए आप इजीली कर सकते हैं। इसी सिंगल कोर से ही आप 100, 200, 300, 400 जितने मर्जी कैमरे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट कमेंट है मिजेशन 2010 का। तो उन्होंने लिखा है 4 कोर फाइबर पर आप कितने कैमराज व्यू कर सकते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द कमेंट यही है कि इतनी पतली सी केबल पर आप कितने कैमरा चला सकते हैं। तो आप जितने चाहे उतने कैमरा चला सकते हैं। 4 कोर तो इन्होंने ज़्यादा लिख दिया, आप सिंगल कोर पर भी 100, 200, 300, 400, 500 जितने मर्जी कैमरा चला सकते हैं। देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या होता है, लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है। तो आपकी जो वीडियो है, जो फुटेज आपका कैमरा कैप्चर करेगा, वो लाइट के थ्रू ट्रांसमिट होगी और उसके थ्रू आप जितनी मर्जी चाहे लोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं सब फाइबर का यूज़ कर रहे हैं और फाइबर का यूज़ करके वो गीगा में भी आपको स्पीड दे रहे हैं। तो इसी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि इसमें डाटा का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। एक पतली सी ट्यूब होती है, उसमें से सारा डाटा जाता है और वो लॉस बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल वायर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं या फिर RF के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा लॉस होता है। तो इस वजह से वो इतने कामयाब नहीं है, वो हर लोकेशन पर नहीं चलते। बट अगर केबल है, अगर आप केबल बिछा सकते हो, कोई आपकी ऐसी लोकेशन जहाँ पे इजीली आप केबल लेके जा सकते हो, तो आप जितने मर्जी चाहें उतने कैमरा इसमें चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है AH टेक्निकल का। तो उन्होंने लिखा हुआ है वेरी नाइस वीडियो सर, अगर NVR और IP कैमरे का डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा हो क्या तब भी सेम सिनेरियो होगा। तो हाँ जी, अगर IP कैमरे का NVR से डिस्टेंस ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने मर्जी चाहे उतने डिस्टेंस तक फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू डाटा लेके जा सकते हैं। चाहे आपका 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, 1000 मीटर हो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप इजीली लेके जा सकते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने जो वायर है उसका रूट कैसे लेके जाना है, क्योंकि वही रूट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तार बार बार टूटेगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो वो अगर रूट आपका क्लियर है तो आप जितनी मर्जी उतनी दूर लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है टेकी टिप्स का। तो उन्होंने बोला है कि POE स्विच है तो मीडिया कन्वर्टर में पावर डालने की ज़रूरत है क्या। तो देखिए मीडिया कन्वर्टर एक तरह से POE स्विच की तरह ही काम करता है। जैसे POE स्विच को आप पावर देते हो, उसके बाद वो आगे डाटा को ट्रांसफ़र करता है या फिर पावर देता है कैमरे को, सेम ऐसे ही मीडिया कन्वर्टर भी काम करता है। मीडिया कन्वर्टर का काम है कन्वर्ट करना। जो आपकी फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है वो बेसिकली लाइट की फॉर्म में आता है, तो उसको आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो वो काम मीडिया कन्वर्टर करता है, तो उसको आपको पावर देने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सर आसिफ मलिक का नेक्स्ट कमेंट है। तो उन्होंने लिखा है सर इस ब्लैक वाली केबल की लेंथ कितने मीटर पर मेन कैमरे से डाटा NVR पर ले सकता हूँ। I mean, अगर मेरे 16 कैमरे घर से 2 किलोमीटर दूर लगे हैं तो मैं घर से NVR लगा के उनकी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो हाँ जी, आप कर सकते हो। आपके जो 16 कैमरे हैं वो चाहे 2 किलोमीटर दूर हो चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो, तो आप उसके थ्रू एक मीडिया कन्वर्टर लगाकर फाइबर के थ्रू आप सिग्नल अपने घर तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगेन मीडिया कन्वर्टर लगाकर उस फाइबर के सिग्नल को जो लाइट फॉर्म में होगा उसको आप लैन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अपने NVR को दे सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी दूर डिस्टेंस हो आप इजीली लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद मनोज कुमार का कमेंट है कि कितने मीटर तक फाइबर केबल लगा सकते हैं। तो आप जितने मर्जी चाहे उतने मीटर तक फाइबर केबल लगाइए, किलोमीटर्स तक फाइबर केबल लगाइए। सिर्फ आपको रूट डिसाइड करना है कि आपकी केबल इजीली जा सके। जितने मर्जी चाहे उतनी दूर तक लगाइए और जितने मर्जी चाहे उतने कैमरे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DK टेक्निकल प्रोडक्शन का है भैया आपकी स्प्लाइसिंग मशीन और मीडिया कन्वर्टर कितने का है। तो देखिए स्प्लाइसिंग मशीन मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। उनका एक्चुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, तो वो अराउंड 2.5 लाख की है। और उसके बाद मीडिया कन्वर्टर की जहाँ तक बारी आती है तो मीडिया कन्वर्टर 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। अगर आपने अच्छी कंपनी का लेना है तो वो 1800-2000 रुपये का आपको मिल जाएगा। अगर नॉर्मल लेना है, जैसे हम POE स्विच भी लोकल भी यूज़ करते हैं और कंपनी वाले भी यूज़ करते हैं, मतलब OEM मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं, तो वो आपको 1000 रुपये तक का ईज़िली मिल जाएगा। तो उसके बाद CR रेड्डी जी का कमेंट है सर
say I have run OFC to one distance A from distance A to using port A and process of a media converter, splicing, etc. Can I run OFC to a distance B and from B to distance C? Yes, of course आप रन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक डिस्टेंस पर आपने मीडिया कन्वर्टर लगा दिया, जंक्शन बॉक्स बना दिया, वहाँ से आप फाइबर लेके जाएंगे डिस्टेंस बी तक, और उस डिस्टेंस बी से आप नेक्स्ट जगह पर लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो यही काम करते हैं, क्योंकि उनका पीछे से सिर्फ एक कनेक्शन आ रहा होता है, उसके बाद उन्होंने घरों में, ऑफिस में इंटरनेट देना होता है, तो वो यही काम करते हैं। एक जगह पर जंक्शन बॉक्स लगा देते हैं, वहाँ से आप जो भी आपका नियर बाय जो लोकेशन होगी वहाँ पर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट वही आगे फॉरवर्ड होता है और उसके बाद वो नेक्स्ट पर दे देते हैं। तो ऐसे आप डिस्टेंस A टू B टू C टू T जहाँ मर्जी आप दे के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइबर केबल पर कितने कैमरे चला सकते हैं NVR में? अगेन वही क्वेश्चन, तो जितने मर्जी आप उतने चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एक साइट पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 80 कैमरे हैं, पॉसिबल है? तो ये कमेंट है मिराज अली का। यस सर, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 चाहे आप 100 चलाइए, 200 चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ फाइबर केबल उस हिसाब से डिसाइड करनी है, और जितना आपका डिस्टेंस है उस हिसाब से आपने मीडिया कन्वर्टर को डिसाइड करना है। सो उसके बाद मिजी शाम का कमेंट है, थैंक्स ब्रो, पीओई स्विच के साथ कितने आईपी कैमरे कनेक्ट हो सकते हैं और कहाँ हम PTZ को भी कनेक्ट कर सकते हैं? तो पीओई स्विच के साथ आप जितने आपका पोर्ट का पीओई स्विच है उतने कैमरे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 5 पोर्ट का है तो 4 कैमरे, 8 पोर्ट का है, मतलब अगर 4 पोर्ट का है तो 4 कैमरे, 8 पोर्ट का है तो 8 कैमरे, 16 पोर्ट का है तो 16 कैमरे। तो उस हिसाब से आप पीओई स्विच पर कनेक्ट कर सकते हैं। और PTZ कैमरा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। PTZ कैमरा कुछ और नहीं है, वो IP कैमरा ही है, बट उसकी जो पैन, टिल्ट एंड जूम, ये एक्स्ट्रा फंक्शन उसमें दिया गया है। तो PTZ को कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो है, सिंपल नॉर्मल आपका IP कैमरा ही है। उसका भी IP एड्रेस होता है, हमारे IP कैमरे का भी IP एड्रेस होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद है जलीलुर रहमान का कमेंट, कैन यू ट्रांसफ़र पावर फॉर POE IP कैमरा फ्रॉम POE NVR ओवर फाइबर ऑप्टिकल केबल? तो यहाँ पर ये पावर ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो पावर आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो पावर आपको जिस लोकेशन पर, मतलब A लोकेशन से B लोकेशन पर आप जा रहे हो, तो A लोकेशन पर आपको सेपरेट पावर देनी पड़ेगी, B लोकेशन पर आपको सेपरेट पावर देनी पड़ेगी। सो उसके बाद रेहान उमेर का कमेंट है, भाई फाइबर की एक केबल पर कितने कैमरे चला सकते हैं? अगेन वही, और उन्होंने दूसरा कमेंट भी किया हुआ है कि कैमरा के लिए फाइबर कितने कोर की होनी चाहिए? तो देखिए, हम एक कोर पर भी कैमरे चला सकते हैं, चाहे आप 10 कैमरे चलाओ, 20 कैमरे, 100 कैमरे। मैंने पहले भी ये बात बता दी, आप जितने मर्जी कैमरे चला सकते हो सिंगल कोर पर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ आपने रूट डिसाइड करना है। सो ये थे सारे कमेंट। आई होप मैंने अच्छे से सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और मीडिया कन्वर्टर की जहाँ तक बात है, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक मीडिया कन्वर्टर है, ये OEM का मीडिया कन्वर्टर है, मतलब OEM मैन्युफैक्चरर है। तो ये 10/100 बेस का है, तो काफ़ी अच्छा मीडिया कन्वर्टर है, और इसको आप 2 या 3 किलोमीटर तक इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये पेयर में आता है, ये देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से पेयर में आता है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। चाहता हूँ, देखिए फाइबर केबल इंस्टॉलेशन कैमरों के साथ कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आप जैसे IP कैमरे इंस्टॉल करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। जहाँ पर आपका POE होगा, POE से आपने मीडिया कन्वर्टर तक एक वायर डालनी है। मीडिया कन्वर्टर के बाद आप क्या करेंगे, एक जंक्शन बॉक्स तक पैच केबल डालेंगे, और उसके बाद आपका जो फाइबर केबल है वो दूसरे डिस्टेंस पर आपका चला जाएगा। तो आप उधर भी NVR भी लगा सकते हो, आप उधर मॉनिटर भी लगा सकते हो कि आपका NVR भी इधर है, आपने सिर्फ वहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो वो भी कर सकते हो आप। तो फाइबर केबल के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना चाहे उतना डाटा लेके जा सकते हो, जितने चाहे उतने कैमरे चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिर्फ मीडिया कन्वर्टर को सिलेक्ट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कितने किलोमीटर तक डाटा को लेके जाना है, और दूसरा फाइबर केबल को सिलेक्ट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कितने लोकेशन का डाटा किसी एक लोकेशन पर लेके जाना है। जैसे आपकी 3 लोकेशन है A, B, C, तो इन तीनों लोकेशन पर आपके अलग अलग कैमराज लगे हुए हैं, और ये सारा डाटा आपने D लोकेशन पर लेके जाना है। तो उस हिसाब से आपको मिनिमम 3 कोर की केबल आप सिलेक्ट कीजिए, और हर एक कोर पर एक लोकेशन के कैमरे आप डाल दीजिए। अब उस लोकेशन पे चाहे जितने मर्जी कैमरे हो, 50 कैमरे, 100 कैमरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप इजीली लेके जा सकते हो। आपने 3 कोर की मतलब 4 कोर की केबल आएगी उसके बाद, तो 4 कोर की फाइबर ऑप्टिकल केबल आपने सिलेक्ट करनी है और आप डाटा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे फाइबर केबल इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग मैंने सबका रिप्लाई अच्छे से दिया हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।